सनातन धर्म विजय पथ यात्रा के नाम से, और वो यात्रा पूर्व से लेकर के पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक चलेगी। और मेरी 3 ही मांग सरकार से रहेगी, जनता से रहेगी कि रामायण को जल्द से जल्द राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करके शिक्षा विभाग की नीति में उसको अनिवार्य कर दिया जाए। भगवा ध्वज जो है वो हमारा भविष्य का राष्ट्रीय ध्वज बने, और जितने हमारे मंदिर हैं उन मंदिरों का जीर्णोद्धार हो और सनातन आयोग की स्थापना। यात्रा की शुरुआत कहाँ से की है? मैं यात्रा की शुरुआत वहीं से करूंगा जहां से आपके बीच में मैं गया था। चंबल के तट से हम यात्रा की शुरुआत करेंगे और आप सबके प्रेम स्नेह को लेकर के यात्रा की शुरुआत करेंगे। कहीं न कहीं सभी मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, सभी मंदिरों के उत्थान के लिए सरकार को एक कानून बनाना चाहिए, और यही उद्देश्य मेरा है कि आप सब और हम सब मिलकर के हमारे पुरातन जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो इतिहास के जितने मंदिर हैं उन मंदिरों का उद्धार कैसे हो सकता है। क्योंकि भारत मंदिरों का देश रहा है, और जब तक भारत के मंदिरों का उद्धार नहीं होगा, जब तक भारत के मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं होगा और भारत के मंदिरों की स्थापना नहीं होगी, तब तक भारत में सनातन विश्व स्तर पर नहीं पहुंच सकता है। मैं ये सिद्ध करना चाहता था कि आखिर हजारों वर्ष पहले जो हमारी वैदिक परंपरा में यज्ञ होते थे वो किस कारण से होते थे। बार बार यज्ञ के बारे में एक थ्योरी दी गई, बार बार कम्युनिस्ट विचारधारा के द्वारा ये कहा गया कि यज्ञ एक बेकार चीज़ है, यज्ञ अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसा कई प्रकार के तर्क दिए जाते थे। लेकिन वैज्ञानिक सिद्धता और आध्यात्मिक सिद्धता के अनुसार ये सिद्ध कर सकते हम कि जहाँ यज्ञ होगा वहाँ समस्त प्रकार के सुख शांति के साथ में रोग से मुक्ति होगी, सर्व कार्य सिद्ध होंगे। तो सरकार को गाय, यज्ञ, मंदिर, इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा और इनके लिए कानून लाना होगा। आप अरब के देशों को देखिए, आप दूसरे देशों को देखिए कि वहाँ के धर्म के बारे में बोलना और वहाँ के धर्म की निंदा करना, वहाँ की राष्ट्र की निंदा करना और वहाँ के राज धर्म की निंदा करने के बराबर है। आज सनातन को लेकर के कोई भी 2 कौड़ी का नेता बयान दे देता, जैसे अभी थोड़े दिन पहले तमिलनाडु के एक नेता ने बयान दिया, उदयनिधि स्टालिन, कि सनातन को हम मच्छर डेंगू जैसे खत्म कर देंगे। क्या कर पाई? कोई कुछ कर पाया क्या? नहीं कर पाया। तो मेरा ये मानना है कि जब तक इसके लिए कठोर कानून नहीं आएगा, कानून ऐसा होना चाहिए कि यहाँ के धर्म के बारे में बोलने से पहले व्यक्ति 10 बार सोचे, और वो ऐसा कानून चाहिए कि यहाँ के धर्म की निंदा करना मतलब देश की निंदा करना है और उसकी नागरिकता रद्द होना चाहिए, तब जाकर के देश में बदलाव आएगा। दूसरी बात कि आज जो भारत की शिक्षा है, सारी की सारी शिक्षा विदेशी परंपराओं पर आधारित है, इसलिए वो शिक्षा सनातन आधारित हो। शिक्षा के अंदर जितने आज आंगनवाड़ियाँ चल रही है, जितने आज देश के अंदर स्कूल चल रहे हैं, लगभग मैं ये मानता हूँ कि आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है। शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े ठेके और बड़े बड़े ठेकेदार हैं, और जब ऐसी ठेकेदार वाली शिक्षा अगर भारत में होगी तो भारत की संस्कृति जल्द से जल्द खत्म होगी। इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जनप्रतिनिधि, पत्रकार और देश की जनता सब मिलकर के भारत की शिक्षा में बदलाव लाए, और शिक्षा के साथ साथ में सनातन संस्कृति के जो पाठ हैं, हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण हो तो रामायण का जो पाठ है, महाभारत के जो पाठ है, वो शिक्षा में अनिवार्य रूप से लागू हो। और अगर सरकार लागू नहीं करती है तो इसके लिए अगर लंबी लड़ाई लड़ना पड़े तो संत समाज लड़ेगा, इसमें आप सब लोगों को योगदान देना पड़ेगा। तीसरी बात कि हमारे सनातन परंपरा में भगवा ध्वज जो है वो हमारा पवित्र ध्वज रहा है, तो मैं यही चाहूँगा कि दिल्ली की संसद पे भी भगवा ध्वज हो, लाल किले पे भी भगवा ध्वज हो, मंदिर पे भी भगवा ध्वज हो और घर घर पे भी भगवा ध्वज हो। आने वाले समय में भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया जाए, उसको राष्ट्रीयता का दर्जा मिले। पूरे भारत का उत्थान तभी हो सकता है, विश्व का उत्थान तभी हो सकता है कि हम सनातन पद्धति, सनातन संस्कृति, सनातन शिक्षा और सनातन व्यवस्था को राजनीतिक तौर पे भी लागू करें, शिक्षा में भी लागू करें और लोगों के रहन सहन में भी लागू करें। ऐसे मानता हूं कि मंदसौर की जो जनता है वो सोई हुई है, जब वो जागना ही नहीं चाहती है, वो मांग करना ही नहीं चाहती। अगर पूरा मंदसौर एक तरफा होकर के खड़ा हो जाए और उग्र आंदोलन कर दे, सड़कें जाम करके बैठ जाए कि अगर शिवना शुद्ध नहीं हुई तो हम सब सफाया कर देंगे, तो मैं कहता हूँ 24 घंटे में निर्णय आ जाएगा। जनता को जागना होगा, जब जनता ही नहीं जागना चाहती। सही बात तो यह है कि देश के नेताओं को ये पता चल गया है कि जनता को खरीदा जा सकता है, और जनता ने आगे रह करके ये सिद्ध कर दिया है कि हमको आप खरीद लो, प्रलोभन दे के खरीद लो, लालच दे के खरीद लो। तो ऐसी स्थिति में मैं जनता को दोषी मानता हूँ।
राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि जो जनता राष्ट्र में रहती है, राष्ट्र का अन्न खाती है, राष्ट्र का पानी पीती है और राष्ट्र की मूल धारा से जुड़ करके, राष्ट्र के कल्याण में जुड़ करके राष्ट्र की बात नहीं करती, वो राष्ट्र के लिए गद्दार है। इसलिए जनता को अपने राष्ट्र में बदलाव लाना होगा और सबसे बड़ी अभी चुनावी समय है, तो जनता को राष्ट्रवाद निभाना होगा, जनता को भ्रष्टाचार खत्म करना होगा और जनता को अपने मूल इस पे कायम रहना होगा, तो आगे जाकर के कोई बदलाव आ सकता है। एक ही बात मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि जिन्होंने भी सनातन धर्म के आयोजनों में जिन भी राजनेताओं ने विरोध किया है, उनको सनातन धर्म की ताकत अपने आप पतन की राह बता देगा।